नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एक ही पार्टी के दो लोग और बहस का मुद्दा विकास। पिछले कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और देवतलाब विधानसभा सीट से विधायक गिरीश गौतम ने एक बयान दिया था। उस बयान के कई सियासी मायने भी देखे जा रहे थे। बयान में था कि फ्लाईओवर बनाना बस विकास नहीं है। उसके बाद गिरीश गौतम जब अपनी साइकिल यात्रा में अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में लोगों से जनसंवाद कर रहे थे, उस बीच भी उनका एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने यह कहा कि जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उनसे कहीं ज्यादा विकास कार्य मैंने अपनी विधानसभा सीट में किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ही राजनीतिक दल के दो लोग और यह आपस में कैसी प्रतिस्पर्धा। इस पूरे मसले में सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि गुड़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह ने रीवा शहर में हुए विकास कार्यों को उत्कृष्ट माना और कहा कि रीवा में बहुत विकास हुआ है और इसके अलग सियासी मायने निकलने लगे। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। इस समय भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विशेष रूप से रीवा जिले में। यह कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से पार्टी के ही विधायक एक दूसरे को कटाक्ष के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं, तब यह बात कहना लाजमी हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष अपनी विधानसभा सीट में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। साइकिल यात्रा के समय उनके कुछ बयान चर्चाओं में हैं और उन बयानों में उन्होंने साफ तौर पर अपनी ही पार्टी के विधायक के कामों को लेकर कहा और यह कहा कि उनसे कहीं ज्यादा काम मैंने किए हैं। इस बयान के क्या सियासी मायने होंगे यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि एक बार फिर किसी एक के पक्ष में तो किसी के विपक्ष में पार्टी के ही विधायक खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। रीवा जिले की विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह ने रीवा में हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि फ्लाईओवर बनाना विकास ही है। लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, जिसके बाद नागेंद्र सिंह का यह बयान निकलकर सामने आया। तो वो क्षोभ होता है कि इतना काम करने के बाद यदि हमारी जीत का मार्जिन 1200-1400 हो तो कभी कभी थोड़ा सा तकलीफदेह होता है। आप अंदाजा लगाइए, जब मैं स्पीकर हो गया तो सुबह नाश्ते में बुलाया चीफ मिनिस्टर साहब, मैं गया उनके यहाँ नाश्ता पूरे परिवार के साथ गया। अब जब गया नाश्ता करने बैठे नाश्ते विधानसभा भी जाना था तो हम लोग 3 लोग अलग बैठ गए कि अलग नाश्ता कर लेते, बाकी परिवार रहा है गई अपना करेंगे नाश्ता। तो जो उनने बात कही वो चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम जी इतना काम आप करते हो, इतना पैसा ले जाते हो, मेरी समझ में नहीं आता कि 1000-1200 क्या जीत होती। क्या जवाब था मेरे पास इसका? कोई जवाब है क्या? क्या उनसे कह दूं कि कोई काम नहीं करता इसलिए वोट नहीं मिलता? ऐसा भी नहीं है। काम जो देवतलाब विधानसभा क्षेत्र के भीतर हुआ, रीवा जिला में जो विकास के पुरुष कहलाते उनका तुलना कर लेना हमसे काम ज्यादा नहीं है। अभी इसी बार जो नल जल योजनाओं के भीतर से जो हमारे गांव के भीतर टोटी देकर पानी देना है, रीवा जिला में 800 गांव को चयनित किया गया, उसमें 242 गांव आपके देवतलाब के 242 सर्वाधिक है आपके सामने। अब दूसरे नंबर पर मनगमा है। अब मनगमा इसलिए कि चूंकि मैं भी मनगमा का हूँ, मनगमा विधायक हूँ, स्पीकर हूँ, तो वहां भी देता हूँ। कोई हमारे विधायक का कमाल नहीं है। तो जब मैंने बैठा तय किया तो यह हो कि जब अपने को लेना तो इनको भी देना। 124 वहां है, बाकी 100 से ऊपर कोई हो तो बता दीजिए हमको। रीवा में 26 है, मऊगंज में 98, सिमरिया में 54 है। सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने इशारों में ही मनगमा विधानसभा के विधायक को लेकर भी एक बात कही और अब इस पूरे मसले पर गुड़ विधानसभा सीट से विधायक बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह ने भी अपना पक्ष रखा और रीवा के विकास को लेकर जो उन्होंने कहा उसमें एक नई चर्चा शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने विकास को लेकर, रीवा शहर के विकास को लेकर, रीवा जिले के विकास को लेकर क्या कुछ कहा और इशारों में इसके क्या सियासी मायने हैं, इस बात का अंदाजा आप लगाएं। देखिए, विकास तो सरकारें करती हैं, जो भी सरकार होगी, गवर्नमेंट है, पैसा वहाँ से आता है, गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है और हर आदमी का जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है विकास करना का, उसका मन है तो विकास के लिए योगदान उसका हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलर क्षेत्र के और बात है कि विधानसभाओं की बात है, तो जो प्रतिनिधि है वहाँ का विधानसभा का,
जिस क्षेत्र का, उसके खाते में विकास के काम जो हुए हैं वो जाने चाहिए, और जाना स्वाभाविक है। मनगामा का है तो मनगामा के विधायक पंचूलाल जी हैं, तो वहाँ का जो विकास हुआ होगा उनके ज़माने का, तो उनके खाते में जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष यदि ये कहते हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी है, उनका भी योगदान रहा होगा उसमें। लेकिन मूल रूप से अब रीवा का कहें कि रीवा से अधिक विकास कहीं का हुआ है। रीवा में हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, देखते हैं रीवा एक मामूली एक बड़ा गांव जैसा लगता था कभी, फिर वो कस्बा हुआ, फिर शहर हुआ, और आज महानगर की श्रेणी उसको प्राप्त होने जा रही है। और इधर जो कुछ विकास हुआ है तो उसका श्रेय सरकार के साथ साथ मुख्य रूप से राजेंद्र शुक्ला जी को है। उनका जो विजनरी आइडिया है, जो उनके कल्पनाशीलता है, जो उनके सोच है विकास की, वो एक तो इंजीनियर हैं, तो उनके पिताजी मध्य प्रदेश के जाने माने ही नहीं, एक तरह से बहुत सर्वश्रेष्ठ ठेकेदारों में से एक थे भैयालाल जी शुक्ला, और उनको इसका श्रेय मैं देता हूँ। कोई और किसको देता है वो जाने। सिर्फ फ्लाईओवर भर तो नहीं बने हैं, और फ्लाईओवर बनाना विकास क्यों नहीं है? फ्लाईओवर बनने से जो सहूलतें हुई वो विकास की श्रेणी में नहीं आएंगी क्या? किस तरह से जाम लगते थे इस शहर में, कितने एक्सीडेंट होते थे, और उसके अलावा अंडरग्राउंड सीवरेज बन रहा है पूरा। आप देखिए यहाँ कृष्णा राज कपूर बना, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी, ये विकास की श्रेणी में ये नहीं आएंगे। लेकिन मैं रीवा में जो देख रहा हूँ, रीवा का विकास हुआ है। रीवा के साथ साथ राजेंद्र शुक्ल जी ने हमारे गुढ़ में भी सौर ऊर्जा, उनके प्रयास से और हमारे प्रार्थना पर विचार किया गया, और उनके प्रयास से, मुख्यमंत्री जी की कृपा से सौर ऊर्जा जो विश्व में दूसरे नंबर की है, 750 मेगावाट की, वो आई। अभी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ बन रहा है भैरवनाथ मंदिर के सामने। बहुत सारे काम हुए हैं। रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। सरकार के योजनाओं, सरकार का पैसा है। अब वो कहते हैं तो उनकी बात, वो भी वहीं के रहने वाले हैं, उनको यही कहना अच्छा लगता होगा तो अच्छी बात है, उनका भी योगदान होगा। अब ये तो उन्हीं से पूछिए। अब उनकी मानसिकता, उनकी सोच की बात है। कुछ उन्होंने कोई योगदान किया होगा विशेष, तो ये तो उन्हीं से पूछ के जाना जा सकता है। विपक्ष के पास अब बीजेपी के अंदर चल रही बयानबाजी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के विधायकों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में कर रहे हैं, उसके सियासी मायने बहुत अलग हैं। मध्य प्रदेश में बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देव तालाब में गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे, और यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि जिले के कितने विधायक इस साइकिल यात्रा के समापन में रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछले 2 दिन से यह चर्चा सुर्खियों में है कि फिर जो बयान विकास को लेकर गिरीश गौतम ने दिया है, उसके बाद जो बयान नागेंद्र सिंह ने दिया है, इन बयानों के भविष्य में क्या मायने निकलकर सामने आएंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।